नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया है। दरअसल नीतीश कुमार जनगणना के आंकड़े जो आए हैं उसमें फर्टिलिटी रेट यानी कि बच्चा कम होने की दर को रेखांकित कर रहे थे विधानसभा के अंदर। तभी वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे थे और पीछे बैठी महिला विधायक शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा रही थी। नीतीश कुमार की बात सुनकर विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक हो गया। तमाम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हो या फिर सभी नेता सभी इसका विरोध करने लगे, क्योंकि वाकई में नीतीश कुमार ने बेहद अमर्यादित बात कही थी। ऊपर से एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हालांकि जब इस बात पर बवाल मचा तो उन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर माफी भी मांगी, लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है और यहाँ तक कि अब इस पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, नीतीश कुमार को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन पब्लिक ने उल्टा उन्हें ही घेर लिया और कई घटनाओं को लेकर। तो पीएम मोदी का पहले बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि पब्लिक ने उन्हें क्या याद दिला दिया। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। तो पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही जमकर उन पर निशाना साधा। अब बात तो सही है, क्योंकि आलोचना तो होनी चाहिए नीतीश कुमार की इस बयान की, लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही बोला तो लोगों ने उन्हें काफी कुछ याद दिलाते हुए जमकर सुना दिया। देखिए, न्यूज़ 24 पर पीएम मोदी का बयान जब शेयर किया गया तो उसके कमेंट्स में लोगों ने क्या कुछ कहा। एक यूजर ने लिखा कि मणिपुर की बेटियों की नग्न परेड पर इनका खून नहीं खोला, हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उस पर इन्हें रोना नहीं आया। तो लोगों ने मणिपुर और हाथरस की बेटियों की याद दिला दी पीएम मोदी को कि उस पर इनका कोई बयान नहीं आया, कुछ बोला नहीं इन्होंने, और अब जो है इन्हें महिलाओं की चिंता सता रही है। आगे एक और यूजर ने लिखा कि जो महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं और मोदी जी आप उन दुराचारियों के साथ खड़े रहते हैं, तो महिला और देश की बेटियां कैसे मान लें कि आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। जिसकी पार्टी ने गर्भवती महिला से गैंगरेप करने वाले दरिंदे हत्यारों को रिहा कर दिया, हाथरस की पीड़ित बेटी आधी रात में जलवा दी, मणिपुर पर मुंह नहीं खोला, पहलवान बेटियों पर मुंह नहीं खोला, लेकिन नीतीश के बोलने पर मुंह खोल दिया, अचानक महिलाओं का अपमान दिख गया, जियो शेर जियो। तो यहाँ पर लोगों ने उन्हें बिल्किस बानो हो या फिर मणिपुर की बेटियां हो या फिर पहलवान बेटियां हो, सभी की याद दिला दी कि आपकी पार्टी के लोग क्या करते हैं उनके साथ, तब आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन जब कोई बात विपक्ष का नेता कह दे तो झट से तुरंत पीएम मोदी जी बोल पड़ते हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने तो उन्हें कमेंट्स में उन्हीं के इशारे कुछ याद दिला दिए जो मोदी जी ने किए थे, उसको लेकर भी कई लोगों ने कमेंट किया है। खैर,
अब राजनीति की दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर तो पीएम मोदी हैं ही, ये तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। खुद कुछ भी किया हो लेकिन विपक्ष को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो जाहिर तौर पर उनका बयान तो किसी भी कीमत पर सही नहीं था। अगर सेक्स एजुकेशन पर बात करनी ही थी तो बेहतर शब्दों का चयन हो सकता था, बेहतर शब्दों का इस्तेमाल हो सकता था। इतनी घटिया बात करने से पहले नीतीश कुमार को 100 बार सोचना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सदन के अंदर और बाहर माफी भी मांगी और क्या कुछ कहा है सुनिए। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं और मैं उस शब्द को वापिस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए। तो नीतीश कुमार ने माफी तो मांगी लेकिन उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार इसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। मध्य प्रदेश में जब वो जनसभा कर रहे थे तो उस पर उन्होंने बयान दिया और महिलाओं को लेकर जो कुछ कहा उस पर लोगों ने उल्टा उन्हें ही घेर लिया और सुना दिया कि जब आपके पार्टी के लोग महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब आपकी ये बातें कहाँ रहती हैं। जब आपके कार्यकाल में इस तरह की चीजें होती हैं, बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया जाता है, मणिपुर की बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, पहलवान बेटियां जो है वो ब्रजभूषण के खिलाफ, आपकी पार्टी के ही सांसद हैं, उनके खिलाफ धरने पर बैठी रहती हैं, लेकिन आप एक बार उनसे बात नहीं करते हैं, तब आपका ये महिला सम्मान कहाँ चला जाता है, उसको लेकर लोगों ने सवाल किया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।